लगभग 20 मिनट बाद मन्नत की पलकों में थोड़ी हलचल हुई। वह धीरे धीरे होश में आने लगी थी, जबकि प्रिंस अब भी बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही वह पल अचानक और भी गहरा हो गया। प्रिंस धीरे धीरे भीतर की ओर बढ़ रहा था और मन्नत के चेहरे के बेहद करीब झुक गया। मन्नत का छोटा सा चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसमें अभी भी मासूमियत और थकावट साफ झलक रही थी। धीरे धीरे उसकी पलकों ने हलचल की और फिर उसकी आंखें आधी खुली। जैसे ही मन्नत की आंखें पूरी तरह खुली, उसकी नज़र सीधे प्रिंस पर पड़ी और उसी पल प्रिंस के होठों पर एक हल्की लेकिन गहरी मुस्कान तैर गई। प्रिंस को सामने देखते ही मन्नत की आंखें डर से चौड़ी हो गई। उसकी पलकों से 2 बूंद आंसू बिना रुके बह निकले। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर गले में उठते दर्द ने उसकी आवाज़ छीन ली थी। वह बस चुपचाप प्रिंस को ही देखती रही, जैसे उसकी आंखें ही सवाल पूछ रही हों। प्रिंस उसके करीब झुका, उसके गाल पर बहते आंसुओं को धीरे धीरे अपनी उंगली से साफ किया और शांत आवाज में बोला, तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं है मन्नत, अब कोई और रोएगा। मन्नत कुछ समझ नहीं पाई। उसकी डरी हुई नजरें अब भी सवालों से भरी थी। क्या हुआ था उसके साथ, कैसे और क्यों? लेकिन उसकी जुबान खामोश थी। प्रिंस ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, गहरी सांस ली और ठहरकर कहा, तुम अब मेरी निगरानी में रहोगी, क्योंकि तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकती और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई तुम्हें छू भी पाए। जिसने तुम्हें तकलीफ दी है, अब उसकी जान जाएगी और तुम्हें पता है उसे मारने वाला कौन होगा? प्रिंस सूरबंसी। उसकी आंखों में एक सनक चमक रही थी। वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मन्नत को उसकी हंसी से और भी ज्यादा डर लगने लगा। वह धीरे से अपना हाथ छुटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रिंस ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और दांत भींचते हुए बोला, मैंने तुम्हें बचाया है और तुम मुझसे ही दूर जाने की कोशिश कर रही हो। ये ठीक नहीं है। तुम्हारे पास अब ये हक नहीं। याद रखना, जिसने जान बचाई है, अब तुम्हारी जान उसी की हो चुकी है। तुम अब मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। आज से तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। तुम मेरी कठपुतली बन चुकी हो, मेरी पोपट। फिर वह फिर से जोर जोर से हंसने लगा। मन्नत की आंखें डर और बेबसी से भर आई। उसने चारों ओर देखने की कोशिश की, शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रिंस फिर से झुका और उसके नाक को हल्के से खींचते हुए धीमे स्वर में बोला, तुम्हें पता है, कुछ देर पहले जब तुम्हें मरते देखा तो लगा था इससे मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं, सुकून तो नहीं मिला। उल्टा ऐसा लगने लगा कि तुम्हें ठीक करूं और फिर अपने तरीके से तड़पाऊं, तभी असली संतोष मिलेगा। किसी और की दी हुई तकलीफ मुझे सुकून नहीं दे सकती, लेकिन मेरी दी हुई पीड़ा वो खास होगी। वह सातिन मुस्कान के साथ मन्नत की ओर देखता रहा और मन्नत का दिल डर से कांपता रहा। यह सुनकर मन्नत की आंखों में गुस्सा भर आया। वह तीखी नजरों से प्रिंस को घूरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, पर उसके होंठों तो हिल ही नहीं रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। जब उसने ज्यादा जोर डाला तो उसके गले में तेज दर्द उठा और वह आंखें कसकर बंद कर बैठ गई। ये देखकर प्रिंस हल्के से मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है तुम इस वक्त मुझे बहुत कुछ सुनाना चाहती हो, लेकिन अब जब तुम्हारी आवाज ही नहीं निकल रही है तो कहोगी कैसे? इसीलिए तो मैं ये सब कह पा रहा हूँ, क्योंकि अब कुछ समय तक तुम्हारी वो बेमतलब की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। इतना कहकर वह फिर से मुस्कुराया। मन्नत गुस्से में दांत पीसते हुए मन में बोली, अब समझ में आया कि इतना बकवास क्यों किए जा रहा था, क्योंकि मैं अभी कुछ कह नहीं पा रही हूँ, इसलिए उसे लग रहा है कि मैं चुप हूँ, जो चाहे बोल सकता है। लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरे मुंह से खून क्यों आ रहा था? और प्रिंस मुझे कुछ बताने को भी तैयार नहीं। मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही हूँ। पूछूं तो किससे पूछूं?
यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। और वह इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक प्रिंस झुककर उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। यह देखकर मन्नत की आंखें डर से फैल गईं। प्रिंस उसके सूखे होठों के पास आया और उन्हें धीरे से अपने होठों से छूते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ, जिसने तुम्हें तड़पाया है उसे इससे 2 गुनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। जिसने तुम्हें रुलाया है उसे 4 गुना ज्यादा रोना पड़ेगा। और जब प्रिंस सूरबंसी कोई वादा करता है तो उसे आखिरी सांस तक निभाता है। अब तुम आराम करो। यह सुनकर मन्नत कुछ पल को बिल्कुल शांत हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अभी प्रिंस ने उससे क्या कहा और क्यों कहा। इसी बीच प्रिंस ने उसके होठों को हल्के से चूमा और वहां से बाहर चला गया। मन्नत बस उसे जाते हुए देखती रही और मन में सोचती रही, उसके कहने का मतलब क्या था? किसने मुझे तकलीफ दी है? मेरे साथ आखिर हुआ क्या है और मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी तेजी से अनु कमरे में दाखिल हुई। अनु को देखकर मन्नत को कुछ राहत मिली। उसने आंखों के इशारे से अनु को अपने पास बुलाया। अनु पास आई, उसका हाथ थामा और चिंतित होकर बोली, मन्नत तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा या फिर खांसी तो नहीं आ रही है? मन्नत ने आंखों से नहीं में सिर हिलाया। यह देखकर अनु थोड़ा राहत की सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। जब तुम्हारे मुंह से खून निकलता देख मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कहीं तुम्हें खो ना दूं। डॉक्टर ने भी यही कहा कि अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो तुम्हारी जान जा सकती थी। यह सुनते ही मन्नत अंदर तक हिल गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने मन में सोचा, क्या अनु सच कह रही है? क्या मैं मरने वाली थी? लेकिन कैसे? मैंने तो कुछ ऐसा खाया भी नहीं जिससे मेरी जान जा सकती है। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हॉस्पिटल का कमरा, एक सन्नाटा और एक सच्चाई। पता नहीं किसने तुम्हें जहर देने की कोशिश की थी। अनु ने गुस्से में कहा, मैंने डॉक्टर की बात चुपके से सुन ली थी और तब से मेरा दिल बस यही कह रहा है कि उस इंसान को जिंदा मार डालूं। आखिर उस इंसान की प्रॉब्लम क्या थी? क्या वह तुम्हें खुश नहीं देख सकता था? क्यों किया उसने ऐसा? मन्नत के कानों में जैसे किसी ने बम फोड़ा हो। वो सन्न रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ देर तक कुछ समझ नहीं पाई। फिर हकलाते हुए बोली, क्या मुझे जहर देने की कोशिश की गई थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर मुझे जहर देगा कौन? कहीं प्रिंस तो नहीं? प्रिंस का नाम लेते ही वह चुप हो गई। लेकिन तभी अनु की आवाज़ फिर सुनाई दी, और तुम्हें पता है उस वक्त मिस्टर प्रिंस ही थे जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। पता नहीं वो कैसे वहां पहुंच गए, लेकिन उन्होंने तुरंत तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, एडमिट कराया और इंटरनेशनल डॉक्टर तक बुला लिया था। अगर वो ना होते तो शायद तुम। अनु बोलते बोलते रुक गई, लेकिन मन्नत अब कुछ और ही सोच रही थी। वह मन ही मन बुदबुदाई, मैं तो प्रिंस पर शक कर रही थी, जबकि उन्होंने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन फिर ये सब कुछ किसने किया? अगर प्रिंस नहीं थे तो फिर कौन? प्रिंस ही तो थे जिनकी वजह से मैंने अपना घर छोड़ा था, जिनकी वजह से मुझे अपनी असली सच्चाई पता चली। लेकिन अब वह उलझी हुई थी खुद में, अपने सवालों में। तभी अचानक दरवाज़ा तेजी से खुला। सिया और राम घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए। सिया ने घबराते हुए पूछा, मन्नत बेटा तुम ठीक तो हो? हमें पता चला कि तुम्हें एडमिट किया गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मन्नत को मशीनों से जुड़ा और गर्दन में ट्रिप लगी हालात में देखा, उनके कदम वहीं ठिठक गए। सिया की आंखों से आंसू झलक पड़े। ये सब कुछ क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? सिया ने कांपती आवाज में कहा। राम ने सिर हिलाया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। अनु ने हैरानी से पूछा, मन्नत ये तुम्हें अपनी बेटी क्यों कह रहे हैं? तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो। मन्नत कुछ कह नहीं पा रही थी और सिया राम यह सुनकर एकदम सन्न रह गए। सिया ने अनु की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मन्नत अनाथ नहीं है, वो हमारी बेटी है, समझी तुम? अनु एकदम से चुप हो गई। सिया अब मन्नत के पास आई, उसकी आंखों में सीधा देखती हुई बोली,
क्या तुमने दुनिया से सच में कह दिया कि तुम अनाथ हो? मैं मानती हूँ कि हम तुम्हारे असली मॉम डैड नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबसे ये कहो कि तुम अनाथ हो। किसने दिया तुम्हें ये हक? वह आगे और सख्त स्वर में बोली, तुम हमारी बेटी हो मन्नत, और अगर दोबारा तुमने किसी से अपने आप को अनाथ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल नहीं सकती। सिया की आवाज में छिपा प्यार ही ऐसा था कि मन्नत की पलकों से आंसू बह निकले। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ भी महसूस ना करना चाहती हो, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। सिया खुद को रोक ना सकी, रोती हुई आगे बढ़ी और मन्नत को अपने सीने से लगा लिया। मन्नत, मेरी बच्ची। उसकी आवाज कांप रही थी। अनु भी अब शांत खड़ी थी। कुछ पल तक वो मन्नत और सिया को देखती रही, फिर चुपचाप अपने ख्यालों में डूबी बाहर निकल गई। इधर राम मन्नत के पास आया। उसने मन्नत के हाथ थामे और धीरे से बैठ गया। सिया ने फिर से मन्नत से कहा, बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जब से देखा है तुम्हें तब से तुम बस चुप हो। क्या अब भी हमसे नाराज हो? क्या अब भी हमसे बात नहीं करना चाहती हो? मन्नत ने जैसे अपने होठों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे से एक आवाज़ आई, वो अभी कुछ दिनों तक भूल नहीं सकेगी। यह सुनकर राम और सिया दोनों सन्न रह गए। दोनों एक दूसरे को देखा और फिर घबराकर मन्नत की ओर देखा, जो अब भी खामोश थी, टूटी हुई लेकिन जिंदा।